हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम 8th क्लास में नेक्स्ट चैप्टर 4 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था। अब हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। जैसे कि आपने स्क्वायर जो पढ़ा था, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है मैंने आपको कि किसी नंबर का अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसी नंबर का आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सेम टाइप से क्यूब होता है आपका कि आपको अगर किसी नंबर का क्यूब दे रखा है, क्यूब का मतलब पावर 3, ठीक है, तो उसको आपको 3 टाइम्स इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, x टू द पावर 3 या फिर इसको बोल देंगे x क्यूब, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 5 टू द पावर 3, तो आप बोलेंगे 5 का क्यूब है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 का ही आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 1 टू 5, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। परफेक्ट क्यूब, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि 8 है, 8 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखिए फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 को आप 2 का मल्टीप्लाई करके 3 लिख सकते हैं और इसको आप 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, यानी 8 क्या हो गया, एक परफेक्ट क्यूब हो गया। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं 27 की, तो 27 को भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 या फिर 3 का क्यूब, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं बात करूं 10 की, तो 10 को आप ऐसे फैक्टर्स में नहीं लिख सकते जहां पर एक ही फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स हो रहा हो। आप 10 को ऐसे लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग क्या है कि ना तो 2 के 3 फैक्टर आ रहे हैं, ना ही 5 के 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं, ठीक है। इसी टाइप से बहुत सारे नंबर आपके परफेक्ट क्यूब होते हैं, बहुत सारे नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हम उसके पहले फैक्टर करके देखेंगे। अगर फैक्टर उसके कर लिए हमने और उसमें 3 के पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर उसमें एक भी 3 का पेयर नहीं बनना, यानी कि कुछ 3 के पेयर बन रहे हैं कुछ नहीं बन रहे, ठीक है ना, तो भी वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसके सारे नंबर्स जो हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सबके 3 पेयर, 3 का एक पेयर बनना चाहिए, ठीक है। मैं सीधे एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है आपका 7 2 8। अब आपको ये बताना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 टू 8 का फैक्टर करेंगे, 7 टू 8, तो 2 से जाएगा, ये आपका आ गया 8 6 4, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, फिर 2 से 1 0 8, फिर 2 से 5 4, फिर 2 से 27, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। ये देखिए, तो इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर आए आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 3 टाइम्स 3 है। तो देखिए एक 3 का पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारे पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक परफेक्ट क्यूब होगा। क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। अब जैसे क्वेश्चन आपके आते जाएंगे एक्सरसाइज में, मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए सीधे एक्सरसाइज पे बात करते हैं। एक्सरसाइज 4 है, तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4A में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्युएट, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं आपको फोर्थ बता देता हूँ इसका। देखिए 60 का क्यूब दिया हुआ है,
तो इसका मीनिंग क्या है कि 60 इंटू 60 इंटू 60। अब या तो एक तरीका ये है कि आप 60 का पहले 60 में मल्टीप्लाई करें, फिर जो कुछ भी है उसका 60 में मल्टीप्लाई करें, या फिर 0 अगर दे रखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 0 हैं तो आंसर में 3 0 तो आएंगे ही आएंगे, तो 3 0 को आप पहले लगा लीजिए। बाकी 6 का इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 होता है 36 का, फिर 6 में करेंगे तो आपका आएगा 63216। तो ये हो गया आपका आंसर बस, ठीक है। अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट वाला ले लिया है, पॉइंट वाले में ये देख लीजिए जैसे कि 0.8 का क्यूब दे रखा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो आपको पॉइंट से दिक्कत आ रही होगी तो आप पॉइंट हटा लीजिए, इसका भी इसका भी इसका भी, तीनों से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। अब 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 टाइम्स, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका 8 इंटू 8 बाई 1000। 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ गया। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 64 इंटू 8 हो गया आपका बाई 1000। 8 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए इसमें, तो 2 कैरी 3 5 1, तो ये आ गया आपका। अब देखिए नीचे 3 0 हैं तो 3 प्लेस के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.5251 ये आंसर है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी आपसे बोल रहा है एवेल्युएट, बस इसमें आपको फ्रैक्शन दी हुई है यानी रेशनल नंबर दिए हुए हैं। तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 10/11 का होल क्यूब। देखिए 10/11 करके और होल करके क्यूब लगा रखा है, ठीक है। एक चीज़ तो देखिए ये होती है कि 10 का क्यूब बाई 11, और एक चीज़ ये होगी 10/11 का क्यूब। इन तीनों में ही डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर 10 पे क्यूब लग रहा है, 11 पे क्यूब नहीं लग रहा है, यानी 10 का क्यूब है 11 का नहीं है। यहाँ पर 10 पे क्यूब नहीं है, यहाँ पर 11 पे क्यूब लग रहा है, यानी 10 का नहीं है 11 का क्यूब है। लेकिन अगर आपने इस टाइप से इसको लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है, होल क्यूब है, यानी 10 पे भी क्यूब लग रहा है और 11 पे भी क्यूब लग रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 क्यूब 11 क्यूब। तो न्यूमिनेटर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है क्या आता है 1000, ठीक है। 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का, और 11 का आप अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत आएगी आपको। पहले आपको 11 इंटू 11 कर लीजिए, ठीक है। 11 इंटू 11 कर लेंगे तो आपको 1 to 1 मिल जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका 1000। 11 का 11 में करेंगे 1 to 1 मिल गया, फिर से 11 में कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1000 बाई 11 का करेंगे, देखिए 11 में जो 11 कैरी 1 आएगी, 11 2 12 22 और कैरी 1 23, कैरी 2 आएगी, 11 बन जाए 11 और 2 13, तो ये आएगा 1331। कितना आएगा 1331, और यही आपका आंसर है। डिवाइड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना था आपको। तो एक मैंने बता दिया, बाकी आप खुद करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले मिक्स्ड से आप इसको सिंपल में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब इसको करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो एक्चुअली आपको ये बताना है कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, अगर है तो वो किसका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 125, तो आप मुझे बताइए 125 के आप फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 नहीं होगा क्या भाई, 5 इंटू 5 25, 25 5 जब 125 होते हैं, यानी कि ये किसका क्यूब आ गया आपका 5 का क्यूब, यही आपका आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 7, देखिए ये तो सिंपल था तो आपने इसको फैक्टर कर लिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको पहले फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। जैसे 9261, अब इसको देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए 9261 के। देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, और 3 से चला जाएगा,
देखते हैं 3, फिर उसके बाद आएगा आपका 0 8, जो 3 से चला जाएगा जी। तो देखिए 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, सॉरी 0 लगाना पड़ेगा पहले, 3 8 जा 24, और फिर आपका बचेगा 2, 3 7 जा 21। अब देखिए कैसे जा रहा है, 3 से चला जाएगा क्या, तो ये तो आ गया 10, और 3 2 जा 6, और नहीं जाएगा, ये आपका 3 से नहीं जाएगा। तो किससे जा रहा है अब ये, नहीं देखिए 27 बन रहा था तो 3 से ही चला जाएगा। अब इसको दोबारा से कर दीजिए, 10 आ गया और 2 आ गया और 3 9 जा 7। अब ये फिर 3 से चला जाएगा, तो 3 3 जा 9, 1 आया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 से चला जाएगा 1 1, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, अब ये 7 से जाएगा, 7 से चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 7 4 जा 28, कैरी 6, 7 9 जा 63, फिर 7 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम। तो ये हो गया आपका फैक्टर। ठीक है, तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7। ठीक है, ये फैक्टर आ गए। अब देखिए इसका भी पेयर बनना है, इसका भी पेयर बनना है, यानी परफेक्ट क्यूब तो है ये। और किसका है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 3 का क्यूब कर लीजिए इंटू 7 का क्यूब कर लीजिए। भाई 3 टाइम्स लिखा है तो क्यूब करके लिख सकते हैं, ऐसे 7 लिखा है तो क्यूब करके लिख सकते हैं। जब इन दोनों पे ही क्यूब लग रहा है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 3 × 7 का होल क्यूब, और 3 × 7 क्या होता है 21, यानी ये 21 का क्यूब था। बस इतना करना था आपको। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर, यानी इवन नंबर का क्यूब होना चाहिए, वो आपको बताना है, और नंबर का नहीं बताना। तो वही आपको काम करना है। सबसे पहले आप निकाल के देख लीजिए कि कौन सा क्यूब आपका, इसके फैक्टर। तो सबसे पहले ये कर देता हूँ मैं, 4th बता रहा हूँ आपको। तो इसमें 3 3 7 5 के आपको फैक्टर करना है। देखिए तो ये 5 से चला जाएगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा और 5, फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 से चला जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1। ठीक है, तो क्या आ गए इसके फैक्टर, इसके फैक्टर आ गए आपके 5 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब × 3 का क्यूब। अब 5 × 3 दोनों पे क्यूब लग रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3 का क्यूब, और ये होता है आपका 15, 5 3 जा। तो लेकिन ये एक इवन नंबर का परफेक्ट क्यूब तो है, लेकिन इवन नंबर का नहीं है, क्योंकि 15 क्या है आपका ऑड नंबर। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका इवन नंबर का क्यूब। ऐसे ही आपको सारे चेक करके देखना है। ठीक है, 6th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। उसमें आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर। तो उसको भी आप सेम मेथड से करके देखेंगे। अगर लास्ट में आपका जो क्यूब बन रहा है वो ऑड नंबर का बनना है तो ऑड लिख देंगे आप, ऑड नंबर का है, अदरवाइज नहीं बनना तो आप उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 7 क्वेश्चन है, 7 और 8th क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। फिर 9th और 10th भी एक जैसे हैं, बस उसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें डिवाइड करना है। देखिए इसमें बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3023 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप इसको फैक्टर करेंगे तो शायद 3 से जाएगा ये, 3 से या 7 से, हाँ 7 से करेंगे तो आपका आएगा 6, उसके बाद आपका आएगा, नहीं देखिए 3 से जा रहा है, 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, और फिर 3 4 जा 12,
3 बन जाओ, ठीक है। अब देखिए अब जा रहा है 3 से, तो 1 फिर यहाँ पे आएगा, हाँ जी, फिर चला जाएगा 3 से, तो ये आएगा 3 बन जा 3, इधर आ गया 14 हो गया, 3 4 जा 12 और फिर 2 बचेगा 3 7 जा। इसके बाद फिर 3 से जाएगा ये, 3 4 जा 12, 3 7 जा, ठीक है। अब देखिए सॉरी ये 9 आएगा यहाँ पर आपका, क्या आएगा 9। अब ये जाएगा 7 से, तो ये आ गया 7 और फिर जाएगा 7 से, तो आ गया। तो फैक्टर आए इसके, फैक्टर आए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो देखिए इस 3 का तो पेयर बन गया 3 का, लेकिन 7 के लिए आपको यहाँ पर एक 7 और चाहिए तब जाके पेयर बनेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये 7 ही हो सकता है, जो कि अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्योंकि देखिए आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्यूब बन गया, ये भी क्यूब बन गया, तो परफेक्ट क्यूब बनेगा किसका, ये 3 इंटू 7 का होल क्यूब, यानी 21 का परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्या ऐड करना पड़, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, आपको 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऐसे ही आपका 9th और 10th क्वेश्चन है, उसमें भी आप फैक्टर करके देखेंगे, तो उसमें बोल रहा है व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या डिवाइड करना है। तो जो आपको डिवाइड करना है जिससे कि आपके परफेक्ट क्यूब बन जाए, 3 के पेयर बन जाए एक नंबर के, तो वही आपका डिवाइडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज में आपका इतना ही है 4A में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।